हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत विश्व के प्रमुख सागर के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र में फैला सागर खारे पानी का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। विश्व में प्रमुख सागर इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला है दक्षिण चीन सागर। चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। तो याद रखेंगे कि दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में है और यह किसका भाग है? तो यह प्रशांत महासागर का भाग है। इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य तक फैला है। इसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। अब दूसरा है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर भी एक सीमांत सागर है। इसका विस्तार लगभग 8,84,900 वर्ग मीटर है। बेरिंग सागर की अधिकतम ज्ञात गहराई लगभग 4,773 मीटर है। अब तीसरा है भूमध्य सागर। स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। कौन? भूमध्य सागर जो है स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। यह सागर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसकी ज्ञात गहराई 4,632 मीटर है। नेक्स्ट है जापान सागर। जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। यह समुद्र जापान के द्वीप समूह, रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। इसकी सर्वाधिक ज्ञात गहराई 3,742 मीटर है। अब अगला है काला सागर। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप अर्थात तुर्की से घिरा है। यह पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाखस्तान से लगी हुई है। अब अगला है अजोव सागर अर्थात सी ऑफ अजोव। पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है जो लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे कर्च जलडमरू मध्य काला सागर से जोड़ता है। तो याद रखेंगे कि इसे कौन काला सागर से जोड़ता है? तो कर्च। अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है। नेक्स्ट है अरल सागर। अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे
कजाखस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अगला है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिसका कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। अब आगे है इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं क्रोशिका से टेरहेनियन सागर घिरा हुआ है। यह भूमध्य सागर की ही एक भाग है जो कोर्सिका चैनल, बेनिफेसियो एवं मेसिना जल संधि द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। आगे है अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया एवं मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। सीरिया, लेबनान और इज़राइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। वहीं टर्की यूरेशिया में अवस्थित एक देश है जिसका कुछ भाग दक्षिण पूर्व यूरोप तथा बड़ा भाग पश्चिम एशिया में स्थित है। टर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एजियन सागर एवं मरमरा सागर स्थित है। आगे है काला सागर व भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। आगे है तुर्की या टर्की की सीमाएं 8 देशों से लगी है जो इस प्रकार है। पहला है उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया, वहीं पश्चिम में है ग्रीस अर्थात यूनान और आर्मेनिया, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, पूर्व में ईरान एवं अजरबैजान और साथ ही दक्षिण पूर्व में इराक एवं सीरिया है। ये सभी जो है तुर्की या टर्की की सीमाएं हैं। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है टर्की के उत्तर में है कौन? तो काला सागर। तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई अर्थात यूरोप एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत देश है। इसकी सीमा 4 सागरों से लगी हुई है जो इस प्रकार है। उत्तर में है टर्की के काला सागर, पश्चिम में एजियन और मारमरा सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। अतः स्पष्ट है कि तुर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। अब अगला प्रश्न है टर्की किनके मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है काला सागर और भूमध्य सागर के। टर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एजियन सागर स्थित है। काला सागर व भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है कौन सा? तो इसका उत्तर है सी अर्थात सबसे पश्चिम में भूमध्य सागर और उसी क्रम में यदि हम पूरब में जाएंगे तो मिलेगा काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर और लास्ट में पूरब में मिलेगा अरल सागर। विकल्प में दिए गए सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न है जिसे आपने यहाँ देख लिया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आंतरिक सागर है, तो इसका उत्तर है कैस्पियन सागर। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सागरों में कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसका क्षेत्रफल
3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है, तो इसका उत्तर है उत्तरी अटलांटिक। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत-रेखीय धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। अब अगला प्रश्न है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है क्या, तो इसका उत्तर है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है, तो इसका उत्तर है सारगैसो सागर में। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। अतः उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि सारगैसो सागर में तटरेखा नहीं है। अब अगला प्रश्न है, इटली, सिसिली, सिर्डिनिया एवं क्रोशिका से घिरे सागर का नाम है, तो इसका उत्तर है टेरहेनियन सागर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, तो इसका उत्तर है सी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है, तो इसका उत्तर है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसका सही ऑप्शन है ए, अर्थात कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, तो इसका उत्तर है चाड। चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। चाड एक स्थलरुद्ध देश है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, तो इसका उत्तर है जॉर्डन। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फिलिस्तीन और इजराइल स्थित है, जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो इसका उत्तर है चीन दक्षिण सागर। विकल्प में दिए गए सागरों की गहराई क्रमशः है दक्षिण चीन सागर, जिसकी गहराई 5016 मीटर, दूसरा है बेरिंग सागर जिसकी गहराई 4773 मीटर, तीसरा भूमध्य सागर जिसकी गहराई 4632 मीटर, चौथा जापान सागर जिसकी गहराई है 3742 मीटर। अतः स्पष्ट है कि दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा है। तो अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक ओर आपको सागर दिया गया है और दूसरी ओर सागर से लगा हुआ देश है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात इसमें केवल 1, 3 और 4 सही है।
अर्थात एड्रिएटिक सागर एल्बानिया से लगा हुआ है, वहीं कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से, या यह भी कह सकते हैं कि कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से लगा हुआ देश है। और अगला है मोरक्को, भूमध्य सागर से लगा हुआ है। प्रश्नगत देशों में अल्बानिया और क्रोएशिया एड्रिएटिक सागर से, कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से तथा मोरक्को और सीरिया भूमध्य सागर से संलग्न है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म 1, 3 और 4 हैं। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।